हार्दं स्वागतम् अत्र भवतां समेषां प्रबुद्धानां संस्कृतानुरागिणां साहित्यिकानां विदुषां छात्राणां च सर्वेषाम् अभिनन्दनम्। श्रेष्ठ कला संगम द्वारा आयोजितायां फेसबुक लाइव व्याख्यानमालायां भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला द आर्ट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस विषयेण संबद्धायां द्वितीय व्याख्यान प्रस्तुत्यर्थम् अहं कमला भारद्वाजः पुनः समुपस्थिता। आदौ भारतीय परंपराम् अनुसरामः, मंगलाचरणं च आचरामः। वागर्थाविव सम्प्रेक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वाणी अर्थात वाणी और अर्थ के समान संयुक्त, वाणी और अर्थ के ज्ञान के लिए, बोध के लिए संपूर्ण जगत के माता पिता भगवती एवं आदिदेव महादेव शिव को नमस्कार करते हैं। भारतीय शास्त्र कला की चर्चा से पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, सृष्टि के सृष्टा, पालक, संहारक के रूप में तांडव नृत्य करने वाले एवं लास्य नृत्य की देवी पार्वती की वंदना करना संगत प्रतीत होता है। मित्रों, साहित्य कला की आराधना में श्रेष्ठ कला संगम का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इस विषय में मुझे महाकवि भर्तृहरि का एक श्लोक स्मरण आ रहा है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थात जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से वंचित होता है, वह बिना पूंछ व सींग वाले पशु के समान है। वह बिना खाए भी जीवित रहता है। यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। इसी चिंतन को ध्यान में रखते हुए आज हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्राचीन शैली भरतनाट्यम के विषय में चर्चा करेंगे। भरतनाट्यम नृत्य का परिचय, स्वरूप, इतिहास, मुद्राओं, अंश आदि के बारे में चर्चा होगी। इससे पहले व्याख्यान में हमने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला के विषय में चर्चा की थी। इस विषय में भी कुछ बिंदु दोहराना चाहती हूँ। मित्रों, आप सब जानते हैं भारत में नृत्य और संगीत की परंपरा बहुत समृद्ध रही है। पारंपरिक शास्त्रीय लोक और जनजातीय नृत्य शैलियां भारत के अतुल्य पारंपरिक नृत्यों की एक अद्भुत छवि को प्रस्तुत करती रही हैं। भारत में नृत्य की जड़ें प्राचीन परंपराओं से हैं। यहाँ के पावन सांस्कृतिक परिवेश में नृत्यों की विविध कलाओं का आविर्भाव एवं विकास होता रहा है। प्रत्येक विधा ने विशिष्ट समय व विशिष्ट काल व वातावरण के प्रभाव से अपने को पल्लवित पुष्पित किया है। बंधुओं, शास्त्रीय नृत्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों के सिद्धांतों एवं तकनीकों और नृत्य के तकनीकी ग्रंथों तथा कला संबद्धता पर पूर्ण या आंशिक रूप से आधारित है। शास्त्रीय नृत्य की पद्धतियां उच्च स्तर की विस्तृत पद्धतियों से शासित होती थी और इनका उदय सामान्य जन से ही माना जाता था। शास्त्रीय नृत्य की विशेषता यह है कि यह कलात्मकता द्वारा किया गया प्रयास है। नृत्य और नाटक कला अपने सिद्धांतों और शास्त्रों के नियमों का क्रमबद्ध तरीके से और सुदृढ़ता से पालन करते हैं। भावना में और पृथकता की कला, प्रवीणता, तीनों ही अपने शास्त्रीय नृत्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। शास्त्रीय नृत्य वह कला है जिसके सिद्धांत, औचित्य, प्रशिक्षण आदि एक सीखने वाले को प्राचीन भारतीय परंपराओं से जोड़ता है। कलाओं के सीखने सिखाने का प्राचीन काल से ही प्रचलन रहा है, जिससे गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन हुआ। नृत्य कला के उद्भव की दृष्टि से नृत्य का उद्भव वैदिक काल से चला आ रहा है। वेदों में ईश्वरीय सत्ता के पक्ष में कई नाटक हुआ करते थे, जिसमें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए न केवल मंत्रों का उच्चारण और गायन था, बल्कि
इसके साथ साथ संवाद भी हुआ करते थे। हमारे शास्त्रीय नृत्य यहाँ की धरोहर है। भरतनाट्यम सर्वप्राचीन विख्यात शास्त्रीय नृत्य है। प्रारंभिक नृत्यों के प्रमाण हमें नट्ट सूत्र से प्राप्त होते हैं, जो लगभग 500 ईसा पूर्व रचित पाणिनि के व्याकरण में भी उपलब्ध होते हैं। मित्रों, ये मैंने कुछ बिंदुओं की चर्चा की जो मैंने आपके साथ पहले व्याख्यान में साझा किए थे। अब भरतनाट्यम कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसका क्या इतिहास है, यह नृत्य शैली किस प्रकार से अपनी विकास यात्रा को पूर्ण करते हुए आज तक पहुंची है, अपना गौरवमय स्थान इसने प्राप्त किया है, इस विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। शास्त्रीय नृत्य कला परंपरा में भरतनाट्यम अत्यंत प्राचीन शैली है। भरत मुनि द्वारा 400 ईसा पूर्व में रचित नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ इस कालजयी रचना पर यह आधारित है। प्राचीन समय में इसका अस्तित्व तमिल महाकाव्य सिप्पाटिका राय में प्राप्त होता है। यह दक्षिण भारत में प्राप्त होता है और यह कला भी दक्षिण भारत में ही प्रादुर्भूत हुई। प्राचीन कला में सधिरट्टम नाम मुख्य रूप से दक्षिण की प्रसिद्ध नृत्य शैली रही है। इस नृत्य कला में भावम, रागम और तालम, इन 3 कलाओं का समावेश होता है। भाव से भ, राग से र और तालम से त इसमें लिया गया है। इसीलिए सधिरट्टम से हटकर भरतनाट्यम यह नाम अस्तित्व में आया। वर्तमान समय में इस नृत्य शैली का अभ्यास मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा एकल रूप में किया जाता है, परंतु कभी कभी सामूहिक रूप से भी इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य शैली के प्रेरणा स्रोत चिदंबरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से संबद्ध हैं। चिदंबर मंदिर के गोपुरकों पर भरतनाट्यम नृत्य की भंगिमाओं की एक श्रृंखला और मूर्तिकार द्वारा पत्थरों को काटकर बनाई गई प्रतिमाएं हैं। बंधुओं, भरतनाट्यम की प्राचीनता के अन्य उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में नृत्य करती हुई तनवंगी कांसे की मूर्ति भी भरतनाट्यम नृत्य मुद्रा में ही मानी गई है। इसके अतिरिक्त यह एक ऐतिहासिक प्रमाण है, इसको माना जा सकता है, परंतु इसके अतिरिक्त यह भी संकेत मिलते हैं कि इस अत्यंत प्राचीन नृत्य का संरक्षण प्रारंभिक काल में देवदासियों द्वारा किया जाता रहा। ऐतिहासिक पक्ष को देखें तो पल्लव और चोल राजाओं ने अपने मूर्तिकला, चित्रकला और देवताओं से भक्ति के कारण बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया। चोल राजाओं ने अपने मंदिरों में सैकड़ों देवदासियों को रखा। यह परंपरा 19वीं सदी के अंत तक चोलों, पांड्य नायक, विजयनगर के शासकों तथा मराठा शासकों के संरक्षण में प्रवर्तित रही। इसकी अजस्र धारा इस प्रकार से भूतकाल में बहती रही। देवदासियां मंदिरों में अनुष्ठान और धार्मिक आयोजनों पर नृत्य का प्रदर्शन करती थी। तत्कालीन ब्राह्मणों का संरक्षण भी देवदासियों का प्राप्त था, अतः यह परंपरा कुछ समय तक चलती रही। परंतु उस समय के ब्रिटिश शासकों और ईसाई मिशनरियों ने यह अनुभव किया कि देवदासी परंपरा लांछित हो रही है। 1927 में देवदासी अधिनियम के द्वारा तमिलनाडु मंदिरों में सभी प्रकार के नृत्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके पश्चात ई कृष्णा अय्यर नामक स्वतंत्रता सेनानी हुए। 1929 से पहले सुब्रमण्यम भारती की कविता भरतनाट्य कुड्डी डिवायर से प्रेरित हुए। भारती की इस कविता में भारतीयों को नृत्य, कला, विज्ञान, हस्तशिल्प आदि में पारंगत होने की कामना की गई थी। तथापि सादिर नृत्य के स्थान पर भरतनाट्यम नाम दक्षिण भारत के रॉयल कोर्ट्स के कारण नहीं पड़ा, अपितु मित्रों संपूर्ण नाट्य कला भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित थी। इसलिए इस नृत्य का नाम भरतनाट्यम पड़ा, जो कि भारत में और अन्य स्थानों पर भी नाट्य कला के लिए, नृत्य कला के लिए एक निदर्शन था।
सादिर नृत्य 3 शताब्दी पूर्व प्रचलित अड़वू तकनीक पर आधारित था, परंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक उच्च वर्गीय ब्राह्मण महिला ने भरतनाट्यम का अध्ययन किया। इस महिला का नाम रुक्मणी देवी अरुंडेल था। इन्होंने इस नृत्य का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया। मद्रास में प्रथम अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1928 में संगीत अकादमी की स्थापना कर पहली बार मंच पर देवदासियों के नृत्य प्रस्तुत किए गए। मित्रों, इतना ही नहीं, रुक्मणी देवी ने इससे भी अधिक प्रयास किए। अपने अगले प्रयास में रुक्मणी देवी जी ने 1936 में भरतनाट्यम में एक प्रशिक्षण संस्थान कला क्षेत्र अकादमी की स्थापना की। तब से भरतनाट्यम के खिलाफ जो कलंक था वह कम होने लगा और लगातार इसकी प्रशंसा, इसको प्रतिष्ठित स्थान मिलने लगा। धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में इस नृत्य को समाज के में प्रतिष्ठित स्थान मिलने लगा। इसे वर्तमान रूप प्रदान करने का श्रेय तंजौर चतुष्टय बंधुओं पोन्नुय्या पिल्लई, चिन्नमैया, शिवानंदम और वेदीवलु को है। 20वीं सदी में रविंद्रनाथ टैगोर, उदय शंकर, मेनका जैसे कलाकारों के संरक्षण में यह नृत्य कला पुनर्जीवित हुई। निकट अतीत एवं वर्तमान में इस नृत्य से जुड़े प्रसिद्ध कलाकार रुक्मणी देवी, सोनल मानसिंह, पद्मश्री गीता चंद्रन, यामुनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला, एस.के. सरोज आदि प्रमुख हैं। मित्रों, न केवल भारत में ही इन नृत्यांगनाओं के द्वारा इस नृत्य को पल्लवित पुष्पित किया गया, अपितु अमेरिका, स्वीडन, बुल्गारिया आदि विदेशों में भी इस नृत्य का विदेशी महिलाओं के द्वारा निरंतर अभ्यास किया जा रहा है। नृत्य के प्रशंसकों की इच्छानुसार प्रस्तुतियां भी की जाती हैं। वर्तमान युग में इसका प्रचार प्रसार गुरु शिष्य परंपरा, अकादमियों और संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है। तो मित्रों, ये एक संक्षिप्त इतिहास मैंने इस प्राचीन परंपरा का आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है कि आपको इससे कुछ परिचय अवश्य प्राप्त हुआ होगा। अब हम चर्चा करेंगे भरतनाट्यम नृत्य का स्वरूप क्या है, इसका नेचर क्या है, किस प्रकार का है यह। बंधुओं, सर्वप्राचीन भरतनाट्यम नृत्य का संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है, यह तो स्पष्ट ही है। भरत मुनि के नृत्य शास्त्र से भरत शब्द का ग्रहण तथा इसका संबंध नृत्य शास्त्र से है, यह भी सर्वविदित तथ्य है। भारतीय परंपरा में सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक नाट्य शास्त्र अथवा नृत्य विज्ञान है। इंद्र व स्वर्ग के अन्य देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर ब्रह्मा ने नृत्य वेद सृजित करने के लिए 4 वेदों का उपयोग किया। नाट्य वेद अथवा पंचम वेद भरत व उसके अनुयायियों को प्रदान किया गया, जिन्होंने इस विद्या का परिचय पृथ्वी के नश्वर मनुष्यों को दिया। अतः इसका नाम भरतनाट्यम पड़ा। भरतनाट्यम तुलनात्मक दृष्टि से नया नाम है। पहले इसे सादिर, दास्यट्टम तथा तंजावुर नाट्यम के नाम से जाना जाता था। यह पारंपरिक सादिर और अभिव्यक्ति, संगीत, राग और अभिनय के संयोजन से नृत्य का रूप है। यह एक लास्य नृत्य है जिसमें नर्तकी 10-12 भावों को प्रदर्शित करती है। इस नृत्य शैली की खास विशेषताएं हैं: नायक नायिका प्रसंग पर आधारित पदम अथवा कविताएं हैं। यह नृत्य विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है तथा यह नृत्य कला दक्षिण भारतीय धार्मिक विषय और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। भरतनाट्यम में जो महिला नृत्य करती है वह अपने नृत्य के द्वारा कई प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नेत्रों और आँखों का उपयोग करती है। संस्कृत भाषा के 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला भा से भाव, भावना। दूसरा र से राग, संगीत। तीसरा त से ताल, लय। और चौथा है नाट्यम या नृत्य। भरतनाट्यम नृत्य भावना, संगीत, ताल
और नाट्य को अभिव्यक्त करने का संयोजन है। इससे भी यदि इसके विषय में और सूक्ष्मता से विचार करें तो भरतनाट्यम के दो भाग होते हैं। साधारणतः यह दो अंशों में संपन्न किया जाता है, पहला नृत्य और दूसरा अभिनय। नृत्य शरीर के अंगों से उत्पन्न होता है, इसमें भाव और काल्पनिक अभिव्यक्ति मित्रों बहुत जरूरी रहती है। इस नृत्य में भाव, मनःस्थिति, स्वर, माधुर्य, संगीत, राग और ताल का बहुत महत्व होता है। नृत्य संपादन के लिए एक मंडली भी होती है, जिसमें नृत्य संपादन के सुचारू संचालन के लिए वे सब इसमें मंडली के सदस्य सहायक होते हैं, क्योंकि मित्रों आप सब जानते हैं कि नृत्य केवल नर्तकी से तो नहीं होता है, उसके साथ संगीत, ताल आदि की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए सभी सदस्यों, मंडली के सभी सदस्यों की बहुत ही विशिष्ट भूमिका इसके प्रदर्शन में रहती है। एक करताल वादक होता है, एक वीणा वादक होता है, एक मृदंग वादक, एक बांसुरी वादक और एक गायक होता है। एक व्यक्ति नृत्य की कविता का पाठ करता है जिसे नट्टुवार कहते हैं। यह नृत्य मनुष्य के अंतःकरण में अध्यात्म भाव को जागृत करता है। भरतनाट्यम को इसलिए भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। मंच पर प्रस्तुत किया जाने वाला यह एक भावयुक्त, भक्तियुक्त नृत्य है। इस नृत्य में संगीत व ताल के आधार पर पाद विक्षेप या जमीन पर पैर रखा जाता है और अंगुलियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की मुद्राओं से यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में मित्रों जीवन के 3 मूल तत्व निहित हैं। पहला है दर्शन शास्त्र, दूसरा धर्म और विज्ञान, तीसरा विज्ञान। यह एक गतिशील व सांसारिक नृत्य शैली है तथा इसकी प्राचीनता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। इसे सौंदर्य व सुरुचि संपन्नता का प्रतीक माना जा सकता है। वस्तुतः यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें पूर्ण समर्पण, सांसारिक बंधनों से विरक्ति तथा निष्पादनकर्ता का परमोत्कर्ष पर होना अत्यावश्यक होता है। भरतनाट्यम में नृत्य के 3 मूलभूत तत्वों को कुशलता पूर्वक शामिल किया गया है। ये हैं प्रभाव अथवा मनःस्थिति, राग अथवा संगीत, स्वर माधुर्य और ताल अथवा काल समंजन। मित्रों, भरतनाट्यम की तकनीक में हाथ, पैर, मुख और शरीर के संचालन के समन्वय के 64 जिनका निष्पादन नृत्य पाठ्यक्रम के साथ किया जाता है। इन सिद्धांतों का अनुसरण नृत्य अक्षर का उच्चारण करते हुए किया जाता है। मृदंग, घटम, सारंगी, बांसुरी और मंजीरा नर्तकी का साथ देने वाले वाद्य यंत्र हैं। इसके प्रारूप में अलरिपु, स्तुति, जाति स्वर, स्वर जुड़ाव, शब्दम, स्वर और बोल, वर्णम, शुद्ध नृत्य और अभिप्राय का जुड़ाव, सरल नृत्य जैसे पादम और जावली तथा अंत में थिल्लाना, केदारम सम्मिलित हैं। इस नृत्य को जब भी आपने देखा होगा तो इसमें जब नर्तकी हमारे सम्मुख उपस्थित होती है तो बहुत ही आकर्षक वेशभूषा धारण किए होती है। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा आप सब जानते हैं कि इस नृत्य की वेशभूषा बहुत मुग्धकारी होती है। चित्ताकर्षक मनोहारी वेशभूषा एवं प्रायः प्रत्येक अंग पर आभूषण धारण किए हुए अपने प्रतिभा प्रदर्शन के लिए उद्यत नर्तकी पवित्र भाव से नृत्य के लिए उपस्थित होती है तो वह भूषणालंकृता नर्तकी दर्शकों का मन मोह लेती है। भरतनाट्यम के परिधान के रूप में साड़ी होती है। साड़ी दोनों पैरों से चिपकी रहती है। इसमें बहुत सारी चुन्नटें होती हैं। साड़ी के ऊपर वाले हिस्से को दुपट्टे की तरह कंधे पर रखते हुए कमर में लपेट लेते हैं। कमर में करधनी और गले में आभूषण पहनते हैं। केशों को पारंपरिक तरीके से लंबी चोटी में गूंथकर
पुष्पों से सुसज्जित किया जाता है। चेहरे पर भावों की अभिव्यक्ति इसका महत्वपूर्ण पक्ष है। आंखों से की भी भावों की अभिव्यक्ति की जाती है, अतः इसमें किया गया आंखों का मेकअप भी बहुत मनमोहक होता है। मस्तक पर तिलक, बाहों के ऊपर से कपोल के दोनों तरफ बिंदी और होठों व गालों पर हल्की सी लालिमा लगाई जाती है। इसमें नृत्य के विशिष्ट प्रकार के आभूषण बालों में, माथे पर, गले में और कमर में पहने जाते हैं। सबसे आवश्यक जो इसका अंग है इस नृत्य का, वह है बहुत सारे घुंघरू पैरों में बांधना आवश्यक होता है। प्रायः यह नृत्य महिलाएं करती हैं, परंतु स्त्री या पुरुष कोई भी इस नृत्य को कर सकता है। जब पुरुष इस नृत्य का प्रदर्शन करता है तो इसे कचपुरी नृत्य कहते हैं। भरतनाट्यम नृत्य के पारंपरिक आभूषणों को मित्रों टेम्पल ज्वेलरी कहते हैं। इसके अतिरिक्त भरतनाट्यम के कुछ सोपान हैं जिन्हें हम अंश कह सकते हैं, जिनके विषय में चर्चा करना आवश्यक प्रतीत होता है। इन अंशों के आधार पर ही भरतनाट्यम नृत्य सीखा जा सकता है। भरतनाट्यम का पहला अंश है आलारिप्पू। इसमें कविता सोलुकट्टू के माध्यम से नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसमें तिस्र या मिश्र छंद होते हैं जिसकी आवृत्ति होती है। मित्रों, आलारिप्पू का अर्थ है फूलों की सजावट। इसी अभिनय को इस अंश में सीखा जाता है और प्रदर्शित किया जाता है। इस अंश में कविता के साथ करताल और मृदंग का वादन इसे और अधिक आकर्षक बना देता है। इसे नृत्यानुष्ठान की भूमिका कहा जा सकता है। मित्रों, अगला अंश है जाति स्वरम। इसमें स्वर मालिका के साथ साथ कला और ज्ञान के विषय में भी बताया जाता है और राग रूप को प्रदर्शित किया जाता है। जाति स्वरम के माध्यम से नर्तक कला के विषय में अपने दर्शकों को बताता है। शब्दम, यह भरतनाट्यम का तृतीय अंश है और यह अंश सबसे अधिक आकर्षक माना जाता है। इसमें नाट्य भावों के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इस अंश के अंतर्गत बहुविचित्र तथा लावण्यमय नृत्य के माध्यम से विभिन्न नाट्य भावों को प्रदर्शित किया जाता है। वर्णम, यह भरतनाट्यम नृत्य का चतुर्थ अंश है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस अंश में नृत्य कला के अलग अलग वर्णों की प्रस्तुति की जाती है। यह रंगपटल की सबसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण प्रस्तुति है। भरतनाट्यम के विभिन्न अंशों में यह सबसे चुनौतीपूर्ण अंश है। इसके अतिरिक्त पदम, इसके जो पश्चात आता है वह अंश है पदम। पदम भरतनाट्यम में पदम अंश में 7 पंक्तियों में वंदना की जाती है। यह वंदना तेलुगु, संस्कृत और तमिल भाषा का मिश्रण है। इसमें नर्तक के अभिनय की मजबूती का बोध होता है। मित्रों, अंतिम जो अंश है वह है थिल्लाना या तिल्लाना। इस पारंपरिक नृत्य का यह अंतिम अंश है। इस नृत्य का अंत तिल्लाना से होता है। यह दैविक पृष्ठभूमि पर आधारित होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के नृत्य भंगिमाओं को प्रस्तुत करके नारी या नर्तकी की सुंदरता को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इस नृत्य को 3 अंगों में विभाजित किया जाता है। नाट्य, इसमें नृत्य प्रस्तुत करके कथा बताई जाती है। नृत्य, इसमें तालों का उपयोग किया जाता है। और नृत्य, इसमें नृत्य और नाट्य दोनों ही होता है। भरतनाट्यम में पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटका जाता है। पैर घुटने से विशेष रूप से झुके रहते हैं एवं हाथ, गर्दन और कंधे विशेष प्रकार से गतिमान होते हैं। यह नृत्य अपनी विशेष मुद्राओं के लिए भी प्रसिद्ध है। स्थायी ऊपरी धड़ और स्थिर घुटनों के साथ मुड़े पैर इसकी मुद्रा को एक खास स्वरूप प्रदान करते हैं। इसकी विशेष इंगित भाषा का व्याकरण इसे एक विशिष्ट रूप से शोभित करता रहा है।
इस नृत्य का प्रदर्शन संगीत और गायक के साथ होता है। प्रदर्शन के समय नर्तक जो नृत्य का प्रदर्शन करते हैं वह गुरु के निर्देशन में ही प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, नृत्य में सबसे अधिक समन्वय की आवश्यकता होती है। भरतनाट्यम नृत्य में हस्त मुद्राओं का एक विशिष्ट स्थान होता है। इसमें 28 या 32 मुद्राएं होती हैं। कुछ एक हाथ से की जाती हैं और कुछ दोनों हाथों से की जाती हैं। एक हस्त से की जाने वाली मुद्राएं हैं पताका, त्रिपताका, अर्धपताका, कर्तरी मुख, मयूरा, अर्धचंद्र, शुक्रतुंडा, मुष्टि, शिखर, कापित्ता, सूची, चंद्रकला, अलपद्मा, पद्मकोशा, भ्रमरा, हंस पक्षिका, संदशा, मुकुल, त्रिशूला, अर्धसूची, व्याघ्रह, पल्ली, कतका आदि। इसके अतिरिक्त कुछ मुद्राएं दोनों हाथों से संयुक्त रूप से भी की जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं अंजलि, कपोता, स्वस्तिक, डोला, पुष्पपुट, उत्संगा, शिवलिंग, कटक, वर्धन, कर्तरी, स्वस्तिक, शंख, चक्र, संपुट, पाशा, किलका, मत्स्य, कूर्म, वराह, नागबंधा, अवहिता आदि। तो जिन दर्शकों, इस प्राचीन नृत्य शैली भरतनाट्यम के विषय में ये कुछ बिंदु मैंने प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार इस व्याख्यान में, इस चर्चा में हमने प्राचीन शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबद्ध इसका प्रादुर्भाव, इसकी विकास यात्रा, इसके अंश, इसकी वेशभूषा और इसकी मुद्राओं के विषय में हमने विचार किया है। यह कहना संगत प्रतीत होता है कि सुदूर प्राचीन काल से चली आ रही नृत्य शैली वर्तमान में अपने वैभवपूर्ण स्वरूप में पल्लवित पुष्पित हो रही है। इसके साथ ही मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगी और श्रेष्ठ कला संगम का मैं पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहती हूँ और अंत में कल्याण मंत्र के साथ हम समापन करेंगे इस व्याख्यान का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।